हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में जो भी इंट्रो वीडियो देखा था, अब हम उससे आगे चलते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस के कंटेंट पसंद आ रहे हो या फिर कहीं से यूज़फुल लग रहे हो, ये जो वीडियोस हैं मैं आपको बता दूं आपके सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी आपको ये आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स को भी लिखें। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए हम देखते हैं कि अभी जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और कैसे कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम आज पढ़ने वाले हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। विकास के क्षेत्र, पहले इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज और भी सब टॉपिक्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया है इस चैप्टर में। तो दूसरा टॉपिक क्या होगा? वृद्धि और विकास में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम अंतर ही देखने लग जाएंगे, पहले हम समझेंगे कि वृद्धि क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि विकास क्या है, उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली इस पर देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक क्या होगा? हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा विकास के सिद्धांत। विकास के जितने भी सिद्धांत होंगे हम इसमें देखेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन करके A B मतलब 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, या फिर पूछ लेंगे कि इसमें से कौन कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये क्वेश्चन इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से 1-2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो ये सीटेट का जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि टीचिंग से संबंधित है आपको उसमें मिलेंगे इससे क्वेश्चंस। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इतने सब टॉपिक्स में हमारा ये पहला चैप्टर बटा हुआ है। सबसे पहले आज हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को ख़त्म करेंगे, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद वृद्धि और विकास को आज ही समझेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में हम विकास के सिद्धांत को, विकास के प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम विकास के चरण को देखेंगे और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर जो है वो समाप्त होगा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल डोमेन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम फिजिकल डोमेन को देखते हैं। इसको हम हिंदी में शारीरिक या जैविक डोमेन भी बोलेंगे। तो फिज़िकल डोमेन होता क्या है? फिज़िकल डोमेन में ये आती है कि जो भी शरीर में चेंजेस होते हैं, चाहे साइज में चेंजेस हो, चाहे वेट में चेंज हो, चाहे हाइट में चेंजेस हो, वो सब जो है वो फिज़िकल डोमेन के अंदर आती हैं। तो शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, वो फिजिकल डोमेन में आती है। और फिजिकल डोमेन में आती है, फिजिकल डोमेन जो है इसमें एक मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि किसी की हाइट बढ़ना किस डोमेन में आएगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो फिजिकल डोमेन में आएगी। तो इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल डोमेन में एक मोटर स्किल होता है,
मोटर स्किल होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में भी, यूपी टेट में भी, और इससे सुपर टेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोटर स्किल जो है इसे हम हिंदी में गतिक कौशल बोलते हैं। जो ये मोटर स्किल्स होती हैं वो हमारे बॉडी के मूवमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें दो टाइप के मोटर स्किल होते हैं, एक तो होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है उसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट आता है, और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसमें छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट आता है। तो आइए उसको बोर्ड पर देखते हैं। पहले तो आएगा ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। इसको हिंदी में स्थूल गतिक कौशल बोलेंगे। और इसे बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। ये ग्रॉस मोटर स्किल जो कि हिंदी में से सूक्ष्म गतिक कौशल बोल रहे हैं, इसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे कि हमारे हाथ की मांसपेशियाँ हो गई, पैर की मांसपेशियाँ हो गई, ये सब लार्जर मसल्स होती हैं और ये ग्रॉस मोटर स्किल में आती है। तो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं इसमें पूछा जाता है कि जैसे कि बच्चे का दौड़ना, ये किस मोटर स्किल के अंदर आएगा? तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जो दौड़ना होता है वो बड़ी मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी एक्ट जिसको हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करके करते हैं, वो ग्रॉस मोटर स्किल में आती है। अगर यहाँ पे हम देखें, दो चार एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक तो हो गया दौड़ना, घिसकना, और कूदना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिए जा सकते हैं जिसमें कि हम अपने बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करके जो काम करते हैं। और यहाँ पे रही बात फाइन मोटर स्किल्स की, जो कि सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं, तो ये इसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है। छोटी मांसपेशियों का यूज़ करके जो भी हम कार्य करते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। जैसे कि हमें पेन पकड़ना है, तो जो हमारे हाथ और पैरों की उंगलियां होती हैं, ये फाइन मोटर स्किल्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये हम जैसे कि हमें पेन पकड़ना होता है तो हमें अपनी उंगलियों से पेन पकड़ना होता है, तो ये हमारे फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। जैसे कि राइटिंग हो गया, पेंटिंग करना हो गया, और बहुत सारी एक्टिविटी जैसे आई लाइनर लगाना, या फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसको हम अपने हाथों की उंगलियों से करते हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया। इन सब में हम अपने फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। आप इसमें सिलाई हो गया, ऐसे हाथों से सिलाई करते हैं, ये सब भी आ जाएगा। उसके बाद बुनाई हम सिलाई से करते हैं, वो आ जाएगा इसमें। कढ़ाई आ जाएगा, हम सुई से करते हैं हाथों से। तो ये सब जो है वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो फिजिकल डोमेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहा कि मोटर स्किल्स में दो होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया और फाइन मोटर स्किल हो गया। आपको इसका हिंदी तो याद रखना ही है, इंग्लिश भी याद रखना होगा, क्योंकि कई बार हिंदी में इसका स्थूल की जगह और भी कई नाम दे सकते हैं, लेकिन हिंदी में वो बस एक ही नाम, इंग्लिश में वो सिर्फ ग्रॉस का नाम देते हैं और इसके लिए सिर्फ फाइन मोटर स्किल का यूज़ करते हैं। लेकिन हिंदी में अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नेम मिल जाएंगे, इसलिए आप हिंदी भी याद रखें और इंग्लिश भी याद रखें। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पहुंच चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास में हम पहुंच चुके हैं। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास है, इसमें हमारी सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं। जितनी भी बातें हमारे इंटेलेक्ट से, हमारी बुद्धि से जुड़ी हुई हैं, वो सारी बातें जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमताएं वो कौन कौन सी सकती हैं, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अधिगम हो गया। अधिगम जो है वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। अधिगम को हम लर्निंग भी कहते हैं।
तो अगर ये पूछ ले कि अधिगम किसके अंतर्गत आता है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो है अवधान, अवधान का मतलब है अटेंशन। अटेंशन जो होता है, हम किसी चीज़ पर अपना अटेंशन कितने समय तक रख पाते हैं, वो भी जो है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। और उसके बाद है स्मृति, मेमोरी, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। उसके बाद जो है तर्क, मतलब कि रीजनिंग, उसके बाद जो है ये चिंतन, चिंतन का मतलब है थिंकिंग, समस्या समाधान, ये भी हमारा समस्या समाधान भी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद हो गया कल्पना, इमेजिनेशन, यहाँ पे हो गया सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भाषा का विकास। ये क्वेश्चन जो है वो एकदम ऐसे ही पूछा जाता है कि भाषा का विकास जो है वो किस डोमेन के अंतर्गत आता है। तो भाषा के विकास का कोई अलग से डोमेन नहीं होता, बल्कि ये कॉग्निटिव डोमेन का ही हिस्सा होता है। ये हमारे बुद्धि से ही जुड़ा हुआ होता है। हमारे भाषा का विकास हमारी बुद्धि से जुड़ा होता है, हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ से जुड़ा होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से भी जिसको जरा सा भी कॉग्निटिव डोमेन में कभी भी प्रॉब्लम रहा है, तो वो आराम से इसको नोट्स बना ले, उसको कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। और यहाँ से आपको आराम से आपका ये पॉइंट भी क्लियर रहेगा, और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको ईजिली कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले 2 डोमेन की तरफ। अब हम देखते हैं कि सोशल डोमेन, सामाजिक डोमेन जो है, सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमें लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे हमें समायोजित करना है उन लोगों के साथ, और कैसे हमें उनके साथ रहना है, ये सारी जो डेवलपमेंट की बातें आती हैं वो सोशल डोमेन में आती हैं। तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बन नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर 1-2 पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समायोजन, समाज के साथ समायोजन, अनुकूलन, सोशल इंटरेक्शन, दूसरों के साथ बात कैसे करते हैं, ये सारी जो बातें आती हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी में रहकर ही होता है। तो इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो समाज में हमें लोगों के साथ एडजस्ट करने की क्षमता तो सबसे बड़ी होती है। ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने इमोशनल डोमेन की तरफ। इससे भी इमोशनल जो डोमेन होती है, इसमें होता क्या है कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उसे हम खुद समझ पाते हैं या नहीं, हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं या नहीं, ये सब बातें जो है वो इमोशनल डोमेन में आती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें खुद की फीलिंग्स को समझना, अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहना, दूसरों को समझना, मतलब हमारी इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल दोनों को एडजस्ट करना, दोनों को ही एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है वो इमोशनल डोमेन में आती है। तो इसमें बहुत होती नहीं है, इसमें सिर्फ स्वजागरूकता, और दूसरों को समझना, ये सारी बातें आती हैं कि अपने फीलिंग्स को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, हम अपने गुस्से को काबू कर पाते हैं या नहीं, हम दूसरों से बातें कैसे करते हैं, गुस्से में करते हैं, जब हम दुखी हैं तो अपने दुख को जता पा रहे हैं या नहीं, खुश हैं तो खुशी को दिखा पा रहे हैं कि नहीं, ये सब बातें जो है वो इमोशनल डोमेन में आती हैं। तो जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, फियर हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इमोशनल डोमेन का पार्ट हैं। तो आज हम लोगों ने 4 डोमेन्स को देखा और उनकी डिटेल स्टडी भी किया। तो जो हम लोगों ने डोमेन्स की स्टडी किया, और एक पॉइंट यहाँ पे और है कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारे फैमिली से स्टार्ट होता है, हमारे फैमिली से स्टार्ट होता है। हमारे परिवार से स्टार्ट होता है। हमारा परिवार हो गया,
उसके बाद हमारे आस पड़ोस के लोग हो गए, इन लोगों से ही हमारा सोशल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, विद्यालय भी इसमें शामिल है। तो हम लोगों ने पहली बार समअप करते हैं इस क्लास को कि हम लोगों ने आज पढ़ा क्या। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने अपने डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स थे हम लोगों ने उसे पढ़ा। तो एक फिगर के उससे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया और सोशल हो गया। तो ये जो डोमेन है हम लोगों ने चारों डोमेन के बारे में पढ़ लिया और ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, कल हम लोगों ने देखा था इसको। और अगर एक पक्ष का विकास हो गया और दूसरे पक्ष का विकास रुक गया तो उसका प्रभाव जो है वो अदर पक्षों के विकास पर भी पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो आप इसका नोट्स बना के रख सकते हैं। जो डेवलपमेंट के जो डोमेन्स थे उसके आप नोट्स बना के रख सकते हैं। अब कल की वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखेंगे और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है उसको देखेंगे। और उसके बाद वाली वीडियोस में हम उसके सिद्धांतों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनकी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद हम स्टेजेस की वीडियो बनाएंगे और हमारा ये पहला टॉपिक खत्म होगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और आपका अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।